अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मीडियन को। वो भी एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे मीडियन को। मतलब पहले हम फ़ॉर्मूला लिखते थे, फिर मीडियन को सॉल्व करना शुरू करते थे। आज हम स्टेप्स लिखेंगे, उन स्टेप्स के ज़रिए से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर हम इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करेंगे, आई गारंटी कि आप लोग फ़ॉर्मूला भी याद कर लोगे इन्हीं स्टेप्स की वजह से। तो आपको यूँ भी करना पड़ेगा कि अगर फ़ॉर्मूले की ज़रूरत ना हो लिखने की, तो आप लिखोगे भी नहीं। मतलब अगर आपसे एग्ज़ामिनर पूछे कि फ़ॉर्मूला लिखो, तब आप लिखोगे, वरना आपको फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे, जो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, जिस तरीके से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मीडियन को समझते हैं कि मीडियन है क्या? उसके बाद हम अनग्रुप और ग्रुप डेटा के ज़रिए से मीडियन को सॉल्व करेंगे। मीडियन क्या है? हमारे पास कोई डेटा सेट अगर दिया गया हो, उस डेटा सेट को पहले हमने अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करेंगे? छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर बाद में आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता बड़ी वैल्यू की तरफ जाएँगे या फिर बड़ी वैल्यू पहले लिखो, फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके छोटी वैल्यू की तरफ जाओ। मतलब असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है? आपने फिर देखना है कि भाई हमारी वैल्यू जो बिल्कुल मिडल में है, वो कहाँ पर है? तो मिडल वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अगर हम इस तरह का तरीक़ेकार करते हैं, तो हम असल में मीडियन फाइंड करते हैं। तो आइए अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक डेटा हमारे पास है जो कि अनग्रुप है और दूसरा हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। पहले की तरफ चलते हैं अनग्रुप डेटा की तरफ। तो हमारे पास ये डेटा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि ऑलरेडी मैंने अरेंज्ड फॉर्म में लिखा है। छोटी वैल्यू पहले है और 8 जो है वो लास्ट में आ रही है वैल्यू जो कि बड़ी वैल्यू है। अभी जब हम इसको अरेंज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में और हम देखते हैं कि भई हमारी कोई वैल्यू ऐसी रहे जो कि मिडल में हो। तभी अगर हम इसको डिवाइड करें 2, 3, 4 3 नंबर्स ऊपर आ रहा है, 3 नंबर नीचे आ रहा है और मिड में हमारे पास 5 रह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारी जो 5 है ये 5 दिस इज़ आवर मीडियन, ये हमारा मीडियन है, ओके? ये हमारा मीडियन हुआ। तो मीडियन हमारा क्या है? मीडियन हमारा 5 है। अभी हमारे पास क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में एक और वैल्यू अगर आपके सामने पेश की जाती है ग्रुप डेटा की, कि इसका मीडियन फाइंड करें। इसका मीडियन आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल। पहले आपने ज़ाहिर-सी बात है क्वेश्चंस में जो आपके पास क्लासेस हैं वो क्लास आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है वो लिखनी है। द वेरी नेक्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगा, जो आपने करना होगा अभी, वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। ये फिर क्या होता है, कैसे होता है? आपने सिंपल जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको एज़ इट इज़ यहाँ पर लिखना है और फिर उसमें ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऐड करनी है। तो 2 वैसे के वैसे लिखा और 5 इसमें ऐड किया 7 आया, फिर 8 इसमें 7 में ऐड किया 15, 10 को 15 में 25 इस तरह से ऐड करते-करते हमारा जो लास्ट में वैल्यू आया वो 45 आया। सेकंड स्टेप आपने क्रॉस चेक करनी है। वो क्या क्रॉस चेक है? पहला स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप ये जो क्रॉस चेक करनी है, वो आपने इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है। ऐड करोगे आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा समेशन ऑफ f इज़ इक्वल टू 45 आएगा, जो कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये क्रॉस चेक आपने यहाँ पर करना है। तो क्रॉस चेक कर लिया तो आपने मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से निकाली है। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज़ आ रहे हैं, 45, 45 मतलब एक सिंपल फ्रीक्वेंसी, एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दोनों फ्रीक्वेंसीज़ की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो आपने अपने लिए थर्ड स्टेप में इन दोनों को आपने लिखना है कि हमारे पास एक वैल्यू बन रही है n/2। तो ये n हमारे पास क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 दफ़ा हमने रिपीट किया है। ये सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि इसके ज़रिए से अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। n हमारे पास क्या टोटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 दफ़ा रिपीट होती हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी 2 दफ़ा रिपीट होती हैं, ये आपने लिखना है। अभी आपने क्या करना है, जब आप ये सब कुछ लिख लो, जब आपने पहला स्टेप किया और उसके बाद क्रॉस चेक किया, इसके बाद आपने आना है, आपने अपने क्वेश्चन की तरफ देखना है कि आपसे मीडियन माँगा गया है ना? तो मीडियन क्या होता है? आपने क्या करना है, इन सब को ऐसे करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ हैं। तो इसमें से 1, 2, 3 वैल्यू ऊपर आ गए, 4, 5, 6 यानी कि नीचे आ गया। बीच में क्या बचा? 25। तो ये हमारी मिडल वैल्यू है, तो जो हमारी मीडियन है। तो हमारी मीडियन क्या है? ये 25 है। तो अभी आपने क्या करना है, जब आपका ग्रुप डेटा का केस होगा, तो आपने ये पूरा का पूरा जो है, इसको यूँ बंद करना है ब्रैकेट में बार में, बॉक्स में, ठीक है?
तो आपका 25 जो है यहाँ पर क्या बना? एक मीडियन वाला पोर्शन बना। तो ये समझ लीजिए कि आपका मीडियन है। अभी हमने एग्ज़ैक्ट मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए जो फ़ॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो फ़ॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कोशिश करना है कि भई हम डेटा को देख कर के, प्रैक्टिस कर के, फिर इसी डेटा के थ्रू हम सॉल्यूशन करें। फ़ॉर्मूले को हम एक दफ़ा हाथ नहीं लगाएँ। और जितना हमारी प्रैक्टिस होगा फिर उतने ही हमारे लिए आसानी होगी फ़ॉर्मूले को भी याद करने में। लेकिन हम इस तरह करेंगे कि प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी फ़ॉर्मूले को इवन इवन लिखने में। तो क्या करना है आपने, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर से स्टार्ट करना है 35 से। आपने लिखना है हमारे यहाँ पर पहले लिखना है m आपका मीडियन हो। 35 आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने प्लस लिखना है। 35 लिखा, फिर उसके बाद प्लस लिखना है। अभी 35 और 40 के बीच डिफरेंस कितना है? 5 है। तो आपने फिर क्या करना है? यहाँ पर 5 लिखना है। फिर डिवाइडेड बाय क्या करना है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक डिवीजन आ रहा है, सपोज़ कीजिए, एक दीवार आ रहा है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्या है? 10 है। 10 लिखना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 लिखा। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट सा खींचना है। वो क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि हमारे पास जो 45 हैं, यानी कि जो टोटल है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो आपने क्या करना है? आपने n जो टोटल है 45, इसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी है कि हमारे पास n जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो n क्या है? 45 है, जो कि 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ये एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो असल में ऐसे ना हो कि आप लोग इसको ऐसे ही समझे, ये सिर्फ़ फ़ॉर्मूले को हल करने के लिए, मतलब एक मीडियन को हल करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने सारा कुछ लिखा, ये पहला स्टेप भी हो गया, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया 35 लिया, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लिया, जो कि 5 बन रहा है, और उसके बाद एक डिवीजन आ रहा है, जो कि फिर हमने डिवीजन यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद 10 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ हैं, 45 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 45 2 दफ़ा रिपीट हमने लिखा, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो आपने उसी वैल्यू को लिखना है और 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये एक ट्रिक है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, इससे माइनस करना है। कैसे करेंगे? -15। बस, यहाँ तक का किस्सा है। बहुत सिंपल सा किस्सा है। अभी आपने सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। और इसको करने के बाद जब सारा आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मीडियन की, वो क्या आएगी? मैं देखता हूँ जो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो है 38.75। 38.75 आपके पास मीडियन आएगा। तो ये स्टेप्स अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह से मैंने बताया, तो आपको फ़ॉर्मूले को याद करने की या रट्टा लगाने की या ज़हन पर बोझ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी याद है, कोई से फ़ॉर्मूला भी निकाल सकते हो। फ़ॉर्मूला कैसे निकालोगे? 35 आपका क्या है? लोअर लिमिट है। इसको आप लोग L लिखो, L प्लस ये 5 क्या है आपके पास? क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, इसको हम लोग H से भी मेंशन करते हैं, डिवाइडेड बाय F क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये 10 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और 45 यहाँ पर क्या था? 45 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी था। तो इसको ब्रैकेट लिखो n डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोग इसको CFI भी लिख सकते हैं, CF भी लिख सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली? प्रीसीडिंग वाली, पहले वाली। तो ये आपका फ़ॉर्मूला बन गया। ईज़ी पीज़ी फ़ॉर्मूला, L प्लस H अपॉन F n अपॉन 2 माइनस CF I। तो ये स्टेप्स और ये फ़ॉर्मूला, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वो एक तरीका ढूँढना होता है, इस तरीके ने मुझे हेल्प आउट किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। दैट्स इट ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अभी इसको रेडी करना है फॉर द इंग्लिश लेक्चर। द सेम मीडियम इन इंग्लिश, लेट्स एक्सप्लेन नाउ। ओहो, अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग के मोड में है।